नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तु अपने साथ घर में शुभता लेकर आती हैं, समृद्धि लेकर आती हैं। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं ज्यादा पैसे खर्च करने में, तो क्या करें? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। दोस्तों, धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में यदि लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से आप पा सकते हैं। तो आखिरकार क्या है ये चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान ले, तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के साथ गौत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त हो जाएगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसीलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो ये आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवर्ती के जन्म उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की ये चीज खरीद कर लाइए, ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य को करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, हम आप सभी को ये चीज बता दें कि यदि आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक माना जाता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, फटा कैलेंडर, बंद पड़ी हुई घर में आप अपने घर में ना रखें, यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात और, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या फिर पीछे भूलकर मत टांगना। दोस्तों, इसके व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर चल रहा है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना यदि खुला हुआ है तो इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो, जिस घर में कलेश कलह हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर लें। घर का वातावरण प्रसन्न रखें, मकड़ी के जाले घर में ना रह पाएं। टूटा सामान घर से बाहर निकालें। घर में आसपास कूड़ा आदि पड़ा हो तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, उनका दूसरा नाम दरिद्रता है। जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर देती हैं उस घर में दरिद्रता छा जाती है। इसके साथ ही वह दुख, कष्ट और समस्याओं को लेकर के आती हैं। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है तो दरिद्रता के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती हैं।
घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती हैं। गंगा एक ऐसी नदी है जिसे स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरफ पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पावन हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। इसके साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मकता को दूर करने का कार्य करता है। कच्चा धूप, बुग्गल या फिर लोबान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गौमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध गुग्गल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने यदि कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ये तो हुई माँ के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हम अब जान लेते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री बाजार में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे कि इस दीपावली पे घर में मिट्टी की सुराही या फिर घड़ा अवश्य ले आएं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या फिर घड़ा जरूर खरीद करके लेकर आएं। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5वें दिन शाम को इस घड़े के पास में घी का दीपक अवश्य जलाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चख कर देखिए दोस्तों, गजर के बाकी जल की तुलना में ये ज्यादा मधुर होगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लग जाता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का ये संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर उस उपाय के कुछ ही दिन उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह सधन हो गई। याद रखें कि इस सुराही या फिर घड़ी को कभी भी आप खाली ना रखें। हमेशा इसे गले तक इसके पानी को आप भर कर रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लेकर आएं। जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और इसके साथ ही आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, तो वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या फिर सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। और इसके साथ ही साथ इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पाव नहीं रख पाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर पर ला सकते हैं, वह है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे बहुत मूल्यवान। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है वह है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा।
ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने अमृतमय और औषधियों की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना, रोगियों में उसका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सहन की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, बता दें आप सभी को कि धनतेरस के दिन में घर में झाड़ू खरीद करके लाना काफी उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसके साथ ही साथ झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में अवश्य से लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं, घर को धन धान्य से भर देती हैं। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी कि इस दिन आप 1, 3 या फिर 5 झाड़ू खरीद कर लाएं तो अधिक शुभ माना जाएगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन की चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे काफी सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन में मेंढक की छोटी मूर्ति अवश्य लाना चाहिए। कहते हैं कि 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। वास्तु के अनुसार यदि माना जाए तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये अपनी ओर धन को खींचने का कार्य करते हैं और 3 टांगों वाला मेंढक काफी ज्यादा भाग्यवर्धक माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या फिर उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हों। 04 यानी कि दोस्तों, घर में ये सकारात्मक भाव बढ़ाता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ाता है और इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता है। लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी आप घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती हैं। घर या फिर ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी आप ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी कि 2 जोड़ी घर में लाना चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती जिसमें धनवंतरी की फोटो रखी जाती है। दोस्तों, ऐसे घर हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, इस दीपावली के धनतेरस पर आपको इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लेकर आइएगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए